पीछे रहे, कंधा से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ काम करें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेझिझक आप लोग आइए, जहाँ पे बोल का बच्चा हो चाहे किसी का भी बच्चा हो, कोई उल्टा काम कर रहा है और आप उसको डांटोगे नहीं कि है, जहाँ पे कोई काम करना है आगे आइए, करिए, बोलिए, है ना। ये मातृशक्ति का राज हो गया है। सब कार्य महिलाओं ने ही करना है। वर्तमान प्रधान जी का उसे तो देना ही है, क्योंकि उसे तो सामान देना है। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारा पर्यावरण इससे गंदा हो रहा है। सब लोग आगे बढ़ें और अपनी वो बनाएं, अपने स्तर से जो है मारना तो है नहीं किसी को। मातृशक्ति में जो है हमारे लिए ये पे कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट। दोस्तों, आज हम जो है मातृशक्ति के इस सम्मेलन में यहाँ पे उपस्थित हो रखे थे स्कूल में। ये है स्कूल की टीचर। बच्चों के स्कूल में आज कार्यक्रम था, मातृशक्ति का आज सम्मेलन था। तो आपको तो पता ही है, हर वर्ष की भांति इस बार भी आयोजन इस स्कूल में रखा गया था। और ये जो है स्कूल की टीचर है रीता, परिचित है मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो इस कार्यक्रम को जो संचालन था, मुख्य वक्ता थी, सारी महिलाएं थी, तो मैंने संचालन का कार्य किया। और ये अभिभावक के रूप में यहाँ स्कूल में उपस्थित है, मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती उपासना देवी जी। ये ब्लॉग बना रखा है, और तो ब्लॉग में देखते रहना आगे आगे क्या क्या हुआ। संचालन मैंने किस प्रकार से किया, मुख्य वक्ता किस प्रकार से उन्होंने विस्तार से बताया, किस प्रकार से अभिभावक को अध्यक्ष जी मुख्य वक्ता के रूप में उनका माल्यार्पण किया। तो ये देखो दोस्तों, कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान सप्त शक्ति संगम सरस्वती शिशु मंदिर कांडी में हार्दिक स्वागत है आपका। मातृशक्ति के अवसर पर तो मैं चार शब्द कहना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता ही, हर फील्ड में जो है आजकल मातृशक्ति आगे आ रही है। जैसे कि आपने देखा, नारी का जो है स्वतंत्र होने के लिए, मतलब स्वतंत्र तरीके से जीने के लिए ही आज ये कार्यक्रम किया गया है मातृशक्ति। आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति के लिए हर क्षेत्र में जो है महिलाएं आगे आ रही है। जैसे लाइन से बैठ जाओ नीचे। जलेबी खा रहे भी के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने आपको विद्यालय में बुलाया है। और ये इस प्रकार से इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं, आपने देखा होगा कि अब इसीलिए यहाँ महिलाओं को बुलाया गया है, जेंट्स को नहीं बुलाया गया। आपने देखा होगा कि अब हर क्षेत्र में क्या हो रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब कहीं भी देखो, लड़के ही लड़के नहीं है, हर चीज में महिलाएं। तो ये हमारा अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये जो कार्यक्रम है सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम, हर विद्यालय में आपने देखा होगा, कहीं भी जितने भी विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर है, हर जगह ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए हमने आप लोगों को विद्यालय में एकत्रित किया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला और आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में चाहे संचालन हो, चाहे मुख्य वक्ता हो, चाहे अध्यक्ष हो, सभी महिलाएं ही हैं। सब कार्य महिलाओं ने ही करना है। इसी कारण अभी हम छोटे मंच पे हैं, फिर हम थोड़े आगे बड़े मंच पे जाएंगे। ऐसे करते 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 अब क्या होता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। कि महिलाएं भी खैर अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, हर चीज में महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे पिता ही क्या होता है, मुखिया होता है, और पिता के द्वारा ये सत्ता चलती है। तो इसमें क्या है कि नहीं, पुरुष ही पुरुष नहीं होंगे, महिलाओं को भी क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी, उनको महत्व दिया जाएगा। महिलाओं की कोई बात नहीं दबाएगा, उनको भी आगे ऊंचा उठाने के लिए छोटे स्तर से, इसी से वो आगे पहुंचेंगे। पहले छोटा स्तर है, इसी के बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़, जब उनमें झिझक दूर होगी। अब
जैसे मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे को भी यहाँ पे मैंने कॉलेज में भी बोला, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं समाज के लोगों के सामने यहाँ पे बोल रही हूँ। तो मेरे को भी थोड़ा हिचकिचाहट होगी, कंपन होगी, लेकिन नहीं, हमारे लिए सीखने का अवसर है, यहीं से हमें मिलेगा, तभी हम आगे जाएंगे। जब हमारी झिझकिटाहट यहाँ से दूर होगी तभी हाँ हम आगे कदम बढ़ाएंगे कि नहीं हमने वहाँ भी बोलना है, वहाँ भी बोलना है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने हमारे लिए यहाँ पे समय निकाला। तो हमारे बीच में उपस्थित अध्यक्ष श्रीमती प्रभा देवी जी और मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती उपासना देवी जी और ग्राम पंचायत कांडी की वर्तमान प्रधान श्रीमती सुमन देवी जी और ग्राम पंचायत कोलसी की प्रधान श्रीमती चंद्रमती देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे अभिभावकगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने पूछा कि क्या हुआ विद्यालय में, तो जो उन्होंने सुना वो आपको एकदम ऐसे क्लियर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इसलिए चाहे वो छोटा से छोटा कुछ भी हो, आपको विद्यालय आना है, आपको बुलाते हैं तो आना है। कुछ आपकी समस्याएं भी होंगी, कुछ हमारी समस्याएं भी होंगी, आपकी भी समस्याएं होंगी, स्कूल से लेके बच्चों से लेके हमारी भी समस्याएं होंगी कि हम कार्य दे रहे हैं, बच्चे खुद नहीं कर रहे, पेरेंट्स कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है, आपको आना है। तो इसी क्रम में मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसाम्पदं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संपूर्ण देश भर में ये अपने विद्यालय चलते हैं। 5वीं तक जो विद्यालय अपने हैं सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से कहलाते हैं, जाने जाते हैं। और उसके बाद विद्या मंदिर की कैसी हो, अभिभावक कैसे हो, कैसा अपना जो है समाज हो, हम कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश हमारा हो, इस तरह के जो है विद्या भारती का कार्य जो है संपूर्ण देश में जो है शिक्षा देने का कार्य कर रही है। लाखों बच्चे जो है, करोड़ों बच्चे अपने इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और लाखों की संख्या में अपने जो है अभिभावक हैं। ऐसे ही अपने जो हैं व्यवस्था समिति के लोग हैं। एक विद्यालय में जो है कम से कम 11-11, 15-15 लोगों की समिति होती है। और जो अन्य लोग हैं वो जो है एकल परिवार में रह रहे हैं। सामूहिक परिवार को कोई भी जो है पसंद नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? एक तो जो है इसमें जो है कुटुंब प्रबोधन का ये जो है पंच परिवर्तन में एक कार्यक्रम है। दूसरा अपना है पर्यावरण हम लोग तो ठीक स्थिति में है यहाँ पे, स्वच्छ जल स्वच्छ हवा हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वहां जाके देखो जो दिल्ली रह रहे हैं लोग बाग, मुंबई में रह रहे हैं, घनी आबादी में रह रहे हैं, तो कैसे जो है घुटन में महसूस होती है उनको। कि आप हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए और समस्त अभिभावकगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ और माल्यार्पण का कार्य का शुभारंभ करती हूँ। तो इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी श्रीमती आरती देवी जी को कि आप श्रीमती प्रभा देवी जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। बैठ के नहीं आएगी ना जहाँ पे ठीक। ग्राम पंचायत कोलसी की वर्तमान प्रधान जी का स्वागत माल्यार्पण कर स्वागत। वर्तमान प्रधान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अपने विद्यालय के संरक्षक श्री धीर सिंह नेगी जी को बुलाना चाहूंगी कि आप आगे आए और आपका माल्यार्पण कर स्वागत हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश चंद्र बाकी मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो वो पंच परिवर्तन जितने भी समाज के जो जो उद्देश्य हैं वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।
तो सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम विद्या भारती और अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। जितने भी विद्या भारती के स्कूल हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी उद्देश्य से ये निश्चित किया कि हम इस दिन का उद्देश्य है मातृशक्ति महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त राष्ट्र निर्माण को मजबूत करना है, जिसमें महिलाएं अपनी सात शक्तियों को जागृत करती है। इसका श्री है, यह धन सौंदर्य समृद्धि का प्रतीक है। आपको पता है कि महिलाओं को लक्ष्मी का रूप एवं तो उन्होंने हमें बताया, तो हमें क्या पता, अगर वो नहीं बताते तो हमें क्या पता लगता कि हाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने अपने जो विचार थे वो हमारे साथ, पूरे समाज के साथ, सबके साथ मिल बांट के बताया सभी को। अगर नहीं बताते तो हमें भी क्या पता लगता। उन्होंने पूरे समाज के लोगों को बुलाया, सबके साथ ये कार्यक्रम मिलकर मनाया, तो हमें भी खुशी हुई कि हाँ समाज के वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, समाज की छोटी हो या बड़ा कार्यक्रम हो, हर किसी में जाते हैं और समाज के लोगों को भी एकत्रित करते हैं कि हाँ जो पहले से रीति रिवाज चल रहे हैं उनको फॉलो करो। उनका मेरे को ये बड़ी अच्छी बात लगी उनकी दादाजी की कि वो एक आर्मी रिटायर हैं और उनका पहले से ही और अब भी समाज के लिए वैसा ही व्यवहार है जैसे पहला था। और वो समाज के व्यक्तियों को अलग अलग नहीं करना चाहते। समाज के व्यक्तियों को क्या करते हैं कि हमने एकजुट मिलके रहना है। आप देखा होगा आपने कि क्या हो रहा है, परिवारों का भी विघटन होता जा रहा है। पहले समाज के लोग अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, उन बातों को बताती है। तो ये महिलाओं के लिए ही है। इसका श्रीमती प्रभा देवी जी, ग्राम प्रधान कांडी श्रीमती सुमन देवी जी और ग्राम प्रधान कोलसी श्रीमती चंद्रमती देवी जी और समस्त मातृशक्ति। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज हम विद्या भारती द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा चलाए गए कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कैसे हम जो बुराइयां जन्म ले रही हैं इनको धीरे धीरे समाप्त करें। और मुझे आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और इसमें हमें इन 5 बिंदुओं पे चर्चा करनी है। सबसे पहले है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन क्या चीज़ है? कुटुंब प्रबोधन एक ऐसी समस्या है जो आज के समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब आज का युवा ये चाहता है कि हम अकेले रहें, वो साथ में परिवार के साथ रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मतलब हम अपने अलग रहें, हमें किसी से कोई मतलब ना हो, कोई हमें डांटे ना, टोके ना। इससे क्या हो रहा है, उन्हें सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो रही उनमें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम अपने बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो भी हैं, वो हमें सिखाते हैं कि नहीं बेटा यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा करना है। तो उनसे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल जो एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गांव में कोई रहना नहीं चाह रहा, क्योंकि गांव की तरफ लोग का रुझान कम हो रहा है। और इसका मेन कारण ये है कि सब अलग रहना चाह रहे हैं। एकाकी मतलब कि हमें कोई दूसरा बाहर वाला कोई हमें टोके ना, कोई वो ना करे, हम अपने आज़ाद रहें। हमें हर तरह से मतलब आदमी आज़ादी चाहता है। और उसमें क्या हो रहा है कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे दूसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक समरसता। मतलब समाज में ये नहीं दिखता कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, सब समान है। सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, सबके किसी के विचार कैसे हैं, लेकिन हमें उनके आपस में सामंजस्य बैठाना है, उन्हें अच्छी चीज़ें आपस में बांटनी है। जैसे कीर्तन है, हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में हम सब एक साथ बैठ के करते हैं। उसमें हमें ये है कि उसमें हम ये नहीं देखते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, सब अपने अपने उस पर खरे उतरे हैं ना। तो हमें ये चाहिए कि हमें सबको मिलके आपस में बैठ के सामाजिक रूप में मतलब एक समान हो समझना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच इन चीज़ों को से हट के वो करना चाहिए। तीसरा है हमारा, अब थोड़ा मैं पहली बार बोल रही हूँ, मुझे भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, थोड़ा कहीं भी गलती होगी। हाँ जी। और समाज के बीच भाईचारा और उसका सद्भाव का निर्माण करना। समाज में सभी वर्गों, जातियों, धर्मों और भाषाओं के में समान रूप से संस्कृति, आत्मनिर्भरता से उसे तो देना ही है, क्योंकि उसे तो सामान देना है। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारा पर्यावरण इससे गंदा हो रहा है। दूसरा है हमारा जल संरक्षण। पानी के प्रति भी हमें वो ध्यान देना चाहिए। कहीं पे पानी गिर रहा है तो उसको नल बंद कर दीजिए, कहीं भी नल खराब हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या चाह रहा है, इसके घर तो जा रहा है पानी, ये नहीं सोचो। अगर हम 3-4 लोगों का है वो पानी का स्टैम्प पोस्ट जैसे लगा हुआ है,
तो हमें 4 लोगों को मिलके 10-10 रुपए मिला के हमें टोटी बारिश का पानी आता है, वो पहाड़ में आता है और सीधा नदी में जाता है, नदी से सीधा तो सामान आगे से भी लिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बाहर के सामान पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, इसके ध्यान न दीजिए। आप अपने स्वदेशी उत्पादों की तरफ ध्यान दीजिए और अपने अगल बगल वालों पे बताइए कि भाई ये हमारे देश की कंपनी है, हमें अपने देश की कंपनी का सामान खरीदना है, बाहर से नहीं खरीदना। आप हम कहीं रोड पे चल रहे हैं, कोई बच्चा अगर हेलमेट नहीं लाया तो उसको बोले कि बेटा हेलमेट पहन के चलो, इससे तुम्हारी सेफ्टी है, कभी गिर गए, चोट लग गई तो तुम्हारा मतलब ये है कि कुछ तो सुरक्षित रहेगा। सिर्फ सुरक्षित हाथ पैर तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अचानक किसी का सिर लग गया तो उससे उसका नुकसान हो सकता है। कहीं पे अगर पानी वैसे वेस्ट जा रहा है, नल खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिया, हमें नागरिक जैसे कि चलो शहरों में होता है शोर कि गाँव बड़ा प्यारा लगे, कि गाँव बड़ा प्यारा लगे। चलो चले गाँव की ओर, शहरों में होता है शोर कि गाँव बड़ा प्यारा लगे, कि गाँव बड़ा प्यारा। पता नहीं कितनी बीमारी। अभी मैं देख रहा था, इधर गए थे हम अभी इस कार्यक्रम में, संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है अपने किमसार की तरफ, पता नहीं कितने जो है मकान बन गए वहाँ बाहर वालों की किनके बन रखे हैं। एक तो वो है कि जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी है ना, और बाहर वालों को बेच दी है। ये भी गलत है। अपनी जमीन जो है कभी नहीं बेचनी चाहिए आदमी को, कभी ना कभी उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ करके चले गए हैं बाहर, अब दोबारा लौट करके घर आएंगे वो, और आ भी रहे हैं, है कि नहीं। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, रुपए पैसों की कमी नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वहां। अब जब स्वास्थ्य ठीक नहीं आदमी का तो पैसों का क्या करेगा कोई, है कि नहीं। तो मैंने देखा जो है कुछ लोग किमसार में आ रखे थे, वो किराया, अभी उनका मकान नहीं बना, उन्होंने जमीन खरीद रखी है। हमने कहा तुम यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा जी वहां तो पॉल्यूशन है दुनिया भर का, और इन पे जो है फलानी बीमारी है, डायबिटीज है, ये है सो है, दुनिया भर की बीमारी है गिना दी एक ही व्यक्ति पर। यहाँ उनको बड़ा सुकून मिल रहा है, और 5,000 रुपए में उन्होंने किराए पे कमरा ले रखा है। अभी उनका मकान नहीं बना है। तो हम लोग तो कहने का मतलब है स्वर्ग में, और खासकर जो हमारी पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनको ये सुंदर माहौल मिला हुआ है। और इसी क्रम में जो है विद्यालय यहाँ पर खोला गया है, और हम में से ही कल जो है अच्छे नेतृत्व करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, अपने राज्य का करेंगे, अपने ब्लॉक का करेंगे। हम चाहते हैं सब लोग आगे बढ़ें, और अपने जो बच्चे हैं खासकर जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, हमारे इनकी गारंटी ले रखी है हमने, इनको आप भेजे, समय से भेजे, इनकी चिंता करें आप लोग। तो आप लोगों में से किसी ने कुछ हम तो ऐसे ही आए हैं, लेकिन बच्चों को चलिए धन्यवाद। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि मतलब मातृशक्ति को एक आगाह किया है कि हम लोग जो है आगे आना चाहिए हर किसी को। और अब ऐसा नहीं है कि मातृशक्ति पीछे रहे, कंधा से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ काम करें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेझिझक आप लोग आइए, जहाँ पे बोलना है, जहाँ पे कोई काम करना है, आगे आइए, करिए, बोलिए, है ना। ये मातृशक्ति का राज हो गया है। इसलिए जो है कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, सब आपस में तालमेल करके और कोई भी बात हो बेझिझक बोलिए। तो ये बहुत अच्छा लगा आज गुरुजी लोगों ने जो है यहाँ पे आगे भी आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप ऐसे ही कार्यक्रम को बढ़ावा देते रहेंगे, और आप लोग और ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित होते रहेंगे। बहुत सुंदर लगी। अब हम भी गाँव की ओर आए हैं, तो ऐसे ही सब लोग आपस में और लोगों को भी प्रोत्साहन दें कि भाई अपने गांव में आए, और सबसे पहले पर्यावरण का अपने आगे, घर के आगे पीछे जहाँ कोई झाड़ी वाड़ी है उसको साफ करवाइए, क्योंकि जानवरों का ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो और उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे खतरे में हैं, देख रहे हो, सुन रहे हो ना। अभी भी बनता है कि हर इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने घर के सामने खुद सफाई करनी चाहिए। सफाई तो हम
हेल्प कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं कि हम दूसरे पे ही डिपेंड करें कि वो पैसा देगा तब हम सफाई करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो हमें भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब हम अपने आसपास जो झाड़ी है उसको सफाई सही करें। है, सही है। तो इससे ये होता है कि मतलब बाहर अगर अच्छा है तो समझो घर के अंदर भी अच्छा है, ठीक है ना। अगर बाहर बाहर देखेगा तो घर में बहरमती घर भी भीतर के सही बात, सही तो बात। इसलिए जो है सबसे पहले, और पहले क्या होता था, हम कह रहे हैं ना कि हम स्वदेशी खाएं। कहाँ से खाएं हम स्वदेशी? हम अपने खेतों को देखो ना कैसे बंजर बना रखे हम, ठीक है। पहले हमारे घर में तेल अपने घर का होता था, सरसों भून है ना, तेल हमारे घर है ना, धान भून है सट्टी हमारे घर भून है, तो हमारे खेती खान है, सब मडुआ भून है, दाल भून है, क्या नहीं होता था, सब कुछ होता था। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, सारे ऐसे छोड़ दिए। तो कहाँ से खाएंगे हम स्वदेशी? हम भैरेंगे तो खाना हम बोलेंगे, है ना। तो उसमें क्या है, कितनी बीमारियां हैं, कोई चीज तुम्हें शुद्ध नहीं मिलेगी चाहे तुम कितना भी कर लो, ठीक है ना। तो ये बीमारियां वहीं से जन्म ले रही हैं, इतनी भयानक जैसी बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, है ना। तो हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश ये करो कि अपने घर में कुछ करने की सोचो, जिससे कि तुम प्रधान लोग बने जागने ब्याजो की भाई अभी जो है एक जानकारी में धीरे होगा, धीरे धीरे सब होगा। धीरे होगा। एक जानकारी में दे रहा हूँ आपको। अभी अपने इसलिए जो है सबको नमस्कार। अपने खास करके है ना अनिल बलूनी जी है, अपने गढ़वाल में जो है बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, और हम तो तमाम खानगर में रोज दिखाना बाढ़, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। भालू भी चाहिए, भालू भी 3 भालू हमारे गांव हर जगह है। वो किस लिए है, देखो जो है उन्होंने जो अपने संसद में ये विषय को बनाए, अपने स्तर से जो है मारना तो है नहीं किसी को, है ना, सबके जो है। लेकिन अगर कोई ऐसा है मतलब जो इस तरह से नुकसान कर रहा है तो उसके लिए भी आज व्यवस्था बन रही है कि नहीं। तो जैसे अभी प्रधान जी ने बोला तो कि जो है हम लोगों को जरूर करना चाहिए काम। हम जो है अपने आप छोटे छोटे जो है किचन गार्डन के हमारे पास होने, अभी जलपान की व्यवस्था भी आपके लिए। चलो रे इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ। चलो आप भी जाओ, इनको तुम जाओ, ये खींच अब फिर इनको बोलना, ये खींचेंगे बाद में। बस तो आज स्कूल में मातृशक्ति का सम्मेलन था, तो ये देखिए सभी मातृशक्ति यहाँ पे मातृशक्ति सब इकट्ठा हो रखी है। अब बच्चों के साथ जो है थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करी जाएगी। तो ये मैडम है, देखो चलो सम्मेलन हो लो चिच्चे लो, एक बोलो तो दबाना। एक मिनट है, आप खींचो, आगे देखो। इधर बैठ जाओ। ये देखो हमारी दादी यहाँ पे मातृशक्ति में जो है हमारे लिए ये पे कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट रखे हैं। हमारी दादी है जो बिस्कुट और ठंडा पी रही है। ये भी एक दादी है हमारी, और इधर हमारी दीदी है, इधर भी सब मातृशक्ति। ये बस ये बढ़िया हो रहा है, इसको पी के देखते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, लो भी पिया। दोस्तों अभी जो है घर जाने लगे हैं हम। अब घर जाके दाल भात खाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। बाय 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 बाय।